जय लक्ष्मी माँ। आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है और इस दिन उनकी कथा सुनने पढ़ने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव का वास होता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण बहुत ईमानदार, धर्मपरायण और भगवान का भक्त था, लेकिन उसके घर में अत्यंत अभाव था। कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता, पहनने को वस्त्र नहीं, और परिवार दुख में जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, मैं सुनती हूँ कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा और कथा करने से दरिद्रता दूर होती है। क्यों न हम भी पूरी श्रद्धा से व्रत करें और माता से अपनी विपत्ति दूर करने की प्रार्थना करें। ब्राह्मण ने सहमति दी। अगले शुक्रवार दोनों ने स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर की सफाई की, दीप जलाया और मन में श्रद्धा भरकर माता लक्ष्मी का ध्यान किया। यद्यपि उनके पास भोग चढ़ाने के लिए अधिक कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रेम पूर्वक थोड़ा सा गुड़, चावल और एक दीपक अर्पित किया और माता से करुणा की याचना की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी उस रात ब्राह्मणी के स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, तुमने अभाव में भी श्रद्धा नहीं छोड़ी। कल सुबह तुम नगर के बाहर पीपल के वृक्ष के पास जाना, वहां जो मिलेगा उसे ग्रहण करना। सुबह होते ही ब्राह्मण दंपति वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे एक पुराना घड़ा रखा है। जब उसे उठाया तो वह सोने के सिक्कों और रत्नों से भरा था। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माता लक्ष्मी को कोटि कोटि प्रणाम किया। धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। घर में धन आया, अन्न के भंडार भर गए, परंतु उन्होंने घमंड नहीं किया। वे प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराने लगे, साधुओं की सेवा करने लगे और हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत पूजन और कथा करना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उस नगर का एक धनी सेठ, जो अत्यंत अहंकारी था, ब्राह्मण के वैभव को देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने बिना श्रद्धा केवल दिखावे के लिए शुक्रवार का व्रत किया, परंतु नियमों का पालन नहीं किया और गरीबों का अपमान करता रहा। परिणामस्वरूप उसके घर से धन नष्ट होने लगा। तब उसे अपनी भूल समझ में आई। वह ब्राह्मण के पास गया और बोला, मैंने केवल धन के लोभ में पूजा की, श्रद्धा नहीं रखी। ब्राह्मण ने उसे समझाया कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं, सद्बुद्धि, दया और संतोष भी देती हैं। सेठ ने सच्चे मन से क्षमा मांगी, शुक्रवार का व्रत विधि विधान से किया, दान पुण्य शुरू किया। माता लक्ष्मी उस पर भी प्रसन्न हुई और उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माता लक्ष्मी केवल उन घरों में स्थायी रूप से निवास करती है जहाँ श्रद्धा, पवित्रता, परिश्रम, दया और सदाचार होता है। शुक्रवार की कथा और व्रत हमें यही सिखाते